नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सती घाट से राजघाट के मध्य बन रहे 12 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे का अपडेट देने आए हैं। यह हमारा तीसरा अपडेट है और इस वक्त हम खड़े हैं +2 राजकीय कीर्तनंद किशोर उच्च विद्यालय सती घाट हिरनी के प्रांगण में। और कुछ समय पहले हाल ही के दिनों में यहाँ पर यज्ञ भी हुआ था, जो यज्ञ कक्ष आप देख पा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अपडेट के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप ऐसे ही अपने एरिया मिथिलांचल के कोने कोने से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा ही नवाचार हो रहा है और आपको लगता है कि हमारे माध्यम से समाज के अन्य लोग जानें, तो मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। ये है कुशेश्वर स्थान जाने का रूट और ये है राजघाट तक जाने का रूट। दोस्तों, इस वक्त जहां पर हम लोग हैं यह एक यात्री ठहराव है और यहां से गाड़ियां मिलती हैं इस रोड से जुड़े अन्य इलाकों के लिए। तो आप यहां पर किसी भी इलाके के लिए ऑटो या फिर बाकी वाहन का इस्तेमाल अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो ये सफर है वीडियो के माध्यम से 17 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम आपको सती घाट से राजघाट के मध्य पूरा सफर करवाने वाले हैं। वीडियो स्पीड इसलिए हो जा रही है क्योंकि वीडियो स्पीड नहीं करेंगे तो 50 मिनट का वीडियो बन जाएगा। दोस्तों, इस सड़क का जो है इंतजार इस इलाके के लोग वर्षों से करते आ रहे थे। ये जो सड़क जिस पर अभी हम चल रहे हैं, इसका निर्माण 2010 में हुआ था, जबकि ये वन वे था। कहते हैं कि 1-2 साल में ही यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। हालांकि वर्तमान में इस सड़क को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया गया है और कहीं ना कहीं अब जो है इस क्षेत्र की उन्नति होगी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी यानी दरभंगा को हसनपुर प्रखंड यानी समस्तीपुर से जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है। यहाँ पर शायद एक्सीडेंट हो गए थे, इसलिए लोग यहाँ पे जमा है। इस सड़क की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस सड़क को आसपास के इलाके के लिए लाइफ लाइन माना जाता है। इस सड़क के माध्यम से हरौली, गोठानी, बरना, पकाही, झजरा और चिगरी सिमराहा पंचायत के करीब 24 गांव सीधे जुड़े हुए हैं। आगे चलिए हम आपको सहरवा घाट पुल भी दिखाते हैं। इस सड़क से जुड़े गांव की लगभग आबादी 2 लाख के आसपास है। सोचिए, जब यह सड़क पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो जाएगा तो कितने लोगों की जो अधूरी सपने हैं यानी अधूरा सपना है वह पूरा हो जाएगा। एक बात बताएं, जब बाढ़ आती है तो जहां पर अभी हम लोग हैं इस पर लगभग 2 से 3 फीट पानी रहती है और नाव चलती है। हालांकि वर्तमान में इस सड़क को पहले के मुकाबले 3 से 4 फीट ऊंचा किया जा रहा है। कई जगहों पर काम चल रहा है, लेकिन स्लोली चीजें हो रही हैं। हालांकि वीडियो में तो आप जांच परख कर ही लीजिएगा, काहे कि इससे पहले इस सड़क के ऊपर हम 2 वीडियोज ऑलरेडी बना चुके हैं। इस सड़क के ऊपर हमारा यह तीसरा अपडेट वीडियो है। कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको समय समय पर आपके अपने इलाके की अपडेट जो है वह मिलता रहे। देखिए, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला से इस सड़क का सीधा संपर्क होने के कारण वाहनों का जो आवागमन है काफी ज्यादा है। जबकि यह वन वे सड़क है, फिर भी इतना ज्यादा आवाजाही है। जब यह स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या ही कहने, उस समय भी हम आपको अपडेट देंगे और बाकी चीजों से रूबरू कराएंगे। देखिए, हाल ही के दिनों में यहाँ एक पुल है सरवा घाट में, वह टूट गया था। उसका भी हम अपडेट आपको देने आए थे। लगभग 3 से 4 हजार लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, क्योंकि एक ट्रक था, बालू से लदे होने के कारण और पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण और बीच पुल पे जाकर के लोगों के कहने के अनुसार ब्रेक मारने के कारण बाइक सामने से आ रही वजह थी उसकी, तो
पुल धड़ाम से बैठ गया और ट्रक नीचे जाके गिर पड़ा। हालांकि उस समय किसी को दुर्घटना से संबंधित कोई ये नहीं हुई, सब जो है पूरी तरह से फिट निकले बाहर। बाकी थोड़ा वाहन को और पुल को ये चीज जो हुई। हालांकि वर्तमान में देख पा रहे हैं आप, पुल के दूसरे उपाय खोज लिए गए हैं और डायवर्सन बना दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप इस पार से उस पार आसानी से हो सकते हैं। और यहाँ जो आप पानी का धाराएं, यानी पानी की जो धाराएं देख रहे हैं, ये कमला नदी है। और ये जो कमला नदी है नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलती है और बिहार के कई जिलों से, कई प्रांतों से, कई गांव से होते हुए अन्य जगह पर प्रस्थान करती है। बाढ़ के समय ये भी काफी रौद्र रूप धारण कर लेती है और कहीं न कहीं बाढ़ का कारण बनती है। मुझे लगता है कि बाढ़ से पहले यह सड़क तो बन नहीं पाएगा, 2025 तक ही बन पाएगा जिस तरह से काम हो रहा है। अब एक चीज गौर किया करेंगे आप आगे, इस सड़क की ऊंचाई जो है वर्तमान उस समय के सड़क की ऊंचाई से लगभग 4 फीट ऊंचा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी बाढ़ के समय काफी ज्यादा पानी रहता है। हालांकि जब मानसून आता है, बारिश के समय आते हैं, तो इस सड़क पर, मिट्टी वाले सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है और लोगों को दूसरा रूट अपनाना पड़ता है। और मुझे लगता है जब यह वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुंचेगी जो इन चीज़ों में कार्यरत हैं, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में तेजी लाने के काम करेंगे और हमारा मेहनत भी सफल होगा। कहीं न कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके का विकास हो और हर कोई चाहता है, राजनेता भी चाहता है कि उसके इलाके में सड़क बने, हर कोई चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। कहीं न कहीं लोगों ने 10 से 12 साल इंतजार किया है, तो मुझे लगता है 1-1.5 साल और इंतजार इन लोगों को कर लेना चाहिए। ये जो पुराना वाला सड़क था इसकी जगह पर, वह 2010 में बना था। ये तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। देखिए, समस्तीपुर जिले का हसनपुर बाजार गेहूं मकई का बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ के जो किसान हैं और व्यापारी हैं, गेहूं और मकई बिक्री के लिए हसनपुर बाजार जानते हैं और इसी रूट का प्रयोग करते हैं और यही एकमात्र सड़क है। सड़क जब तक जर्जर थी तो जो वाहन मालिक थे, जब चीजें ले जाया करते थे, मनमाना भाड़ा वसूलते थे। अब आपने यहाँ पे एक गड्ढा देखा था, तो एक चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए, जब भी आप इस इलाके से गुजरिएगा तो थोड़ा गाड़ी जो है देख के चलाइएगा, क्योंकि अचानक से आपके आगे जिस फ्लो में आप जा रहे हो और उसी के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाए और आपको लगे कि हम तो नॉर्मली चल ही रहे हैं, तो थोड़ा दाएं बाएं देख के चलिएगा। मनमाना भाड़ा वसूलते थे, ये हम आपको बता रहे थे। लेकिन जब सड़क बन जाएगी, एक बात बताएं, सत्ती घाट से राजघाट तक जाने में हमें लगा है 1 घंटा, लगभग 55 मिनट लगा है। वीडियो स्पीड हो गई है, इसलिए आपको 17 मिनट में डिलीवर हो गई। लेकिन जब ये 12 किलोमीटर पूरी तरह से बन जाएगा तो मुझे लगता है 20 मिनट में आप नॉर्मल गाड़ी भी चलाइएगा तो 20 मिनट पहुंच जाइएगा। यानी कि आपका जो है 50% से ज्यादा समय जो है कहीं ना कहीं बच रहा है इस सड़क के बन जाने से। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप गौर फरमाइएगा। महज 500 मीटर, 1000 मीटर के डिस्टेंस पर इस तरह के पुलिया बनाए जा रहे हैं। सामने आप देख पा रहे हैं एक सुजुकी कार है जिसे स्कॉर्पियो टो कर रही है, यानी खींच रही है। इस सड़क के जर्जर होने की वजह से इस इलाके में अगर 4 पहिया वाहन चले तो वो थी स्कॉर्पियो, बोलेरो और ट्रक को ले सकते हैं, ट्रैक्टर। देखिए, हर जगह पर कार जो है अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहा है और बहुत काम होना अभी बाकी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां पर भी पुल आ रहा है, हमने कोशिश की है कि आपको उस जगह पर वीडियो स्लो कर करके दिखा दिया जाए, ताकि आपको भी पता चल जाए घर बैठे, घर से दूर, कोसों दूर, कि कहां पर कितना काम हुआ है। दोस्तों, ये 12 किलोमीटर लंबा सड़क तो था पहले से ही, लेकिन एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। लेकिन वर्तमान में इस रूट में 2 पेट्रोल पंप
बनकर तैयार है। हालांकि एक तो अभी आपको दिख जाएगा, यह इंजीनियर पेट्रोल पंप है और यहाँ के जो मालिक हैं वह इंजीनियर है और कहीं न कहीं उन्होंने अपने काम को ही नाम दे दिया है। इनका हमने इंटरव्यू भी लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी देखिए जेसीबी का वर्क चल रहा है, तो ध्यान से चलाना होता है। आगे भी पेट्रोल पंप है। इस सड़क में यानी इस रूट में बाइक चलाने में बहुत हालत ख़राब होती है, क्योंकि बलुआही मिट्टी है और आप 20-25 से ऊपर चला ही नहीं पाइएगा। आगे चक्का किधर और जाएगा, पीछे का चक्का कहीं और जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर भी अपना काम है, हम स्लोली कर रहे हैं, बस आपके लिए। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, बस हम क्या चाहते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन हम पूरे निष्ठा के साथ आपको आपके समाज से जोड़े रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे भी एक पुल का निर्माण हो रहा है, उसके लिए डायवर्सन बन रहा है। और ये जो आप पीला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पंचायत सरकार भवन है और ये बिहार सरकार का नया मॉड्यूल है। जितने भी कार्य आजकल ब्लॉक स्तर पर होते हैं, पेपर जो काम जो है अब वर्तमान में पंचायत सरकार भवन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, या फिर शिफ्ट हो रहा है या फिर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक ही जगह पर आपके पंचायत से जुड़े हर काम वहाँ पे हो जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए इस इलाके में बलुआही मिट्टी है, तो थोड़ा इस इलाके में आइएगा तो संभल कर चलाइएगा, क्योंकि जो इस इलाके के रहने वाले हैं वह मजे हुए ड्राइवर हैं और उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस रूट का लाइसेंस उन्हें प्राप्त है और वह आसानी से अपनी यात्रा कर लेते हैं। रहे हम लोग, तो हम लोग इस रूट से उतना ही वाकिफ हैं जितना हम किसी अन्य शहर में जाते हैं और हमें लगता है ये हमारे लिए कितना नया है। तो ठीक उसी प्रकार आपके लिए भी होगा। हाँ, जब ये सड़क बन जाएगा पूरी तरह से, जो रूट के पास से ज़मीनें होंगी वह व्यवसायी ज़मीन बन जाएंगे और जिसकी कीमत 1 लाख रुपए कट्ठा होगी, वह ज़मीन जो है 10 से 12-20 लाख रुपए कट्ठा हो जाएगी। तो सड़क बनने के बाद कई सारी चीज़ें जो है उभर के आते ही हैं। यातायात सुगम हो जाता है, समय बचता है, ज़मीन महंगी हो जाती है, व्यवसाय का सड़क जो है कारण बनता है, पेट्रोल पंप खुलते हैं, ढाबा खुलता है, होटल खुलता है, रेस्टोरेंट खुलते हैं और भी चीज़ें होती हैं, गैरेज खुलते हैं, दुकान तो धड़ल्ले से खुल जाते हैं, क्योंकि यातायात जैसे ही सुगम होगा। लोग देखिए इतने दूर में यही 200 मीटर का फासला था जहां पर बजरी गिरी हुई थी, यानी पत्थर डाले गए थे, यही आपको इतने देर में देखने को मिला होगा। हालांकि लंबा 17 मिनट तक बोलना आसान बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं रोक दूं यहाँ पे बोलना, तो मुझे लगता है फिर से हमें बोलना पड़ेगा। तो जो चीज़ें अब दिख रही हैं हम उसको उसका व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक समय के बाद आपके अंदर की जो है इस कंटेंट के प्रति व्याख्या भी खत्म हो जाती है। हाँ, एक चीज़ हमने गौर किया है कि पहले इस रूट में जो है टायर गाड़ी, टंगा, टमटम वगैरह चलती थी, लेकिन अब जो है ऑटो, आपने आप देखा ई रिक्शा भी चल रही थी। इस रूट को ट्रैक्टर को राजा माना जाता था, इस रूट में ट्रैक्टर को राजा माना जाता था, लोग बाराती टायर गाड़ी से जाया करते थे। तो चीज़ें बहुत सारी हैं जो बदल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक पेट्रोल पंप दिख जाएगा जो कि राजघाट में है, और मुझे लगता है शायद हम लोग राजघाट पहुँच चुके हैं और चंद सेकेंडों मिनटों के बाद हम ये देखिए ये है पेट्रोल पंप। यानी इस रूट में आपको 2 पेट्रोल पंप देखने को मिल गए हैं। हालांकि वो जो इंजीनियर पेट्रोल पंप था उससे ही पहले खुला था, और यह है राजघाट। यहाँ पे देखिए फ्यूल के साथ साथ एयर सिस्टम भी उपलब्ध है, तो आप अपने टायर में फ्यूल भरवा सकते हैं, टंकी में पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं। आने वाले समय में चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे शायद लगाने होंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग राजघाट पहुँच चुके हैं और आपको राजघाट के उस पार तक लिए चलते हैं। देखते हैं कि उस पार हमें क्या देखने को मिलता है। और उस पार जाने के लिए बीच में बना है पुल जो कि 516 मीटर लंबा है, यानी कि आधा किलोमीटर लंबा पुल है, और जिसके नीचे से गुजरती है, ये थी टमटम टांगा, जिसके नीचे से गुजरती है करेह नदी। सोचिए
और इस करेह नदी के दोनों साइड से बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं ताकि बाढ़ में जो है नदी जब अपना रास्ता बदले तो गांव के गांव ना दहा जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजें की गई हैं। अब चलिए हम आपको उस पार तक लिए चलते हैं और देखते हैं कि उस पार की सड़कें जो है किस प्रकार की है। उस पार्क के सड़कों से भी आपका रूबरू करवा ही देते हैं। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है भैया, तो अगर आपको लगता है कि आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो नया व्यवसाय खोल रहे हैं इस इलाके में, मिथिलांचल के किसी भी कोने में, और हमारे माध्यम से विज्ञापन देना चाहते हैं तो उनके ही बजट में हम विज्ञापन करेंगे और काफी मेहनत करके करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जरूरत है मिथिला को आगे बढ़ने की, और जिसमें हमारा भी योगदान होगा, आपका भी योगदान होगा, सबका योगदान होगा। दोस्तों ये चुमहानी है और यहाँ से आप रोसड़ा, केलुआ और भी बाकी जगहों पर जा सकते हैं। चलिए बैनर है, बैनर पर देखते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं सखुआ, सती घाट, रोसड़ा और कलवा घाट, यानी चुमहानी सड़कें निकली हैं। तो चारों तरफ जाने के लिए यहाँ पर रूट तय है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग राजघाट के अंतिम छोर पे आ चुके हैं और जिस पुल पे खड़े हैं ये लगभग आधा किलोमीटर लंबा पुल है और कहीं ना कहीं मिथिला के दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह पुल जो है करेह नदी के ऊपर बना है और हालांकि वर्तमान में करेह नदी का जो प्रवाह है वह स्थिर है, यानी रेत मारना जो है वह स्थिर है। और यह पुल लगभग 516 मीटर लंबा है, यानी आधा किलोमीटर लंबा है। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं सड़कें बनी हुई हैं, रोसड़ा भी जा सकते हैं, कलवा घाट भी जा सकती हैं और इधर भी बाकी जगहों पर आप जा सकते हैं। बस अब हमारी बारी है घर जाने की, आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ जाएं, विज्ञापन दें। धन्यवाद।